नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आर्यानम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायानम, नमो लोय सव्वसापुणम, नमो लोय सवसाहुणम, नमो सावणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचल मुक्कारो, सव्वपावपणासणो, सवपावपनासुनो, मंगलाणं च सव्येसिं, मंगलानम सवेशिम, पद्मं भवै मंगलम्। पर्वम होय मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। निमेशानंद जी जय सच्चिदानंद, दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निमेशानंद जी, हाँ जी, आत्मा शुद्ध है ये मुझे समझना है। आत्मा शुद्ध है ये समझने मतलब? का है मेरे को। यानी शुद्ध ही है ऐसा समझना शुद्ध ही है, हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। आत्मा की शुद्धता के बारे में समझना है। ये जैसे दादा भगवान ने कहा था कि सूर्य नारायण किसी भी सीजन में, सूर्य नारायण अपना स्वभाव, अपना जी गुण कभी जी बदलते नहीं है। सूर्य नारायण जी ठंडियों में अपने को लगता है कि सूर्य नारायण का प्रकाश अच्छा है, गर्मियों में जी लगता है कि सूर्य नारायण का प्रकाश अच्छा नहीं है। जी। किंतु सूर्य नारायण अपने गुण और अपने स्वभाव से एक ही स्वरूप में है, ठंडियों जी में, गर्मियों में और बारिश में। जी इसी प्रकार आत्मा मतलब परमात्मा, जी वो एक तत्व है। जी 6 तत्वों में एक तत्व है। जी वो पांचों तत्वों में घुल जी मिल जाए, पांचों तत्वों के साथ रहे, उनके साथ घुल मिल जाए तो भी आत्मा तत्व, परमात्मा तत्व कभी उसके गुण या स्वभाव बदलते नहीं है। जी परमाणु के स्वभाव बदलते हैं। जी हाँ स्पेस मतलब जगह, उसके उसकी इफेक्ट बदलती रहती है। जी काल तत्व, उसका भी परिवर्तन है। जी गति सहायक और स्थिति सहायक, ये तत्वों में भी फर्क आता है। जी इस सभी तत्वों के साथ रहने पर भी आत्मा तत्व कुछ भी नहीं करता है। जी कुछ भी न करने के कारण आत्मा शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा। अच्छा, कुछ भी ना करने के कारण। हाँ, उनका स्वभाव ही नहीं है कुछ करने का। अगर जी उसका कुछ स्वभाव बदल जाए, कुछ भी करने का हो जाए, तो आत्मा तत्व जी शुद्ध ही रहेगा और शुद्ध ही है, ये हम कह नहीं सकते। अच्छा जैसे जी ही करने का स्वभाव आ जाए, दरअसल स्वभाव हम चूक जाते हैं। हाँ जी और जी दो सभी तत्वों का एक साथ समूह में मिलने से जो जी कार्य खड़ा होता है, उस कार्य में एक ही तत्व, आत्मा तत्व अनचेंजेबल है जी और परमानेंट है। परमानेंट। जी
परमानेंट तो सभी है, बाकी के हाँ। 5 तत्व भी परमानेंट है। जी हाँ। ये हर पल हर क्षण हमारे मन वाणी काया में से परमाणु की इफेक्ट देकर परमाणु भी शुद्ध हो जाते हैं, जी हाँ। किंतु आत्मा और चेतन और जड़, जी ये दोनों के सामीप्य भाव से तीसरा गुण खड़ा हो गया। वो तीसरे जी। गुण के कारण बाकी के 5 तत्वों है परमानेंट, हम्म, तो चेंजेबल हो जाते हैं। अच्छा। जी। अवस्था अवस्था में उसका रोल बदलता रहता है। हम्म, और ये शुद्धात्मा, तीसरा गुण आने से, हाँ, तीसरा गुण खड़ा होने से, व्यतिरेक गुण। व्यतिरेक गुण। जी। और शुद्धात्मा कुछ भी नहीं करता, उनका स्वभाव देखना, जानना और परमानंद में रहना, जी। और उनके गुण अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख, जी। ये कारण आत्मा शुद्ध ही है, शुद्ध ही था और शुद्ध ही रहेगा। जी। जो हमने प्राप्त किया, मैं शुद्धात्मा हूं, जी। हम सभी तो महात्माओं ने प्राप्त किया, वो शुद्ध ही है। उसके प्रकाश में अभी अपनी प्रकृति की अवस्था दिखाई देती है, जी हाँ। मगर हम कच्चे कहां पड़ जाते, वो प्रकृति की अवस्था को खुद की अवस्था मान लेते अभी मान ले। भी। जी। जी। हो तो नहीं जाते, आप हो तो नहीं पाओगे, जी। मगर ऐसा आपको इफेक्ट आएगी, जी। इफेक्ट आएगी, इफेक्ट। जी। जी। और इफेक्ट आने से हमें ऐसा, हमारा ज्ञान और हमारा पुरुषार्थ कच्चा है, तब दोनों चीज सेपरेट है, देखने वाला और भुगतने वाला। जी। देखने वाला कभी भुगत नहीं रहा है और भुगतने वाला कभी देख नहीं पाता है। देख नहीं सकता। जी। तो देखने वाले का कार्य कभी भी चेंज नहीं हुआ है, मगर ये जी। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो आज तक हमारे भीतर जो सबसे बड़ा अज्ञान खड़ा था, इसकी वजह से मैं खुद भुगत रहा हूं और मैं खुद ही ये नामधारी हूं। जी। अब ये सारी बात दादा भगवान ने अपनी ज्ञानाग्नि से जी। जला दी, मिटा दी, पिघाल दी, जी हाँ। और शुद्धात्मा का सुख का स्वाद हमें डायरेक्ट अनुभव करवाया। जी। और अनुभव करने के बाद हमको हमेशा के लिए अंदर बैठ गया कि मैं नामधारी नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा ही हूं। जी। किंतु कितने जन्मों का अभ्यास, वो अभी भी इस जन्म में भी ये पुरुषार्थ करने में, जी। पुरुषार्थ का निश्चय हमारा कच्चा होने के कारण जहां जहां हमें इफेक्ट आती है, या तो यूं कहे कि हम अहंकार को इफेक्ट आती है और हम खुद को मान लेते हैं। मान लेते हैं। जी। क्योंकि कितने जन्मों से हम्म। भुगत रहा है अहंकार, कर रहा है अहंकार, जी। प्रेजेंस है अहंकार की, जी। और उसको अहंकार को ही मैंने खुद का स्वरूप माना था। माना। जी। अब इस जन्म में ये दोनों भेद विज्ञान खड़ा हो गया। जी। भेद विज्ञान, जी। जो करने वेद। वाला है उसको कभी भी आप रोक नहीं सकते। जी। करने वाला है वो अपने स्वभाव में है, जी। अपने गुणों के साथ उसमें करने का आप रोक नहीं सकते। जी। और जो स्वभाव केवल अकर्ता है और देखने का है, उसको कर्ता कभी बना नहीं सकते हम। जी। फिर भी होता क्या है, अभी भी जी। हम
अकर्ता पद में बैठ गए ज्ञाता दृष्टा स्वभाव हमारा अनुभव में आने के बाद भी जी जी इस सारी इफेक्ट को अपनी मान लेते हैं, तब जाके हमें शुद्धात्मा के ऊपर शंका खड़ी हो जाती है। अभी भी। हाँ, निशंक ज्ञान लेने के बाद हम निशंक हो चुके, जी निर्भय हो चुके, जी फिर भी अनुभव में आना वो पुरुषार्थ के अधीन है। ज्ञान लेते वक्त हमें ये अनुभव स्वाद ज्ञानी पुरुष की कृपा से जी हमें स्वाद का आनंद आया, अनुभव हुआ जी और वही स्वरूप में बिठा दिया। जी फिर भी पुरुषार्थ जी कि ये किसका पुरुषार्थ है? ये अभी जो देख रहा है जी वो ही मान रहा है कि मैं देख रहा हूं, जो सुन रहा है वो ही मान रहा है कि मैं सुन रहा हूं, जी उसको देखने वाला मैं हूं। जी क्योंकि निमेष मतलब नामधारी पूरा डिस्चार्ज है जी हाँ और उस डिस्चार्ज में हम खुद अपनी जगह पर बैठकर, जैसे दादा भगवान ने हमें शुद्धात्मा पद प्राप्त करवाया और शुद्धात्मा बना दिया, शुद्धात्मा बनाने के बाद अनुभव कराने के बाद जी अब ये निमेष को कौन सी इफेक्ट ज्यादा है, जी हर पल हर अवस्था में कौन सी इफेक्ट ज्यादा है? किसी को लक्ष्मी संबंधी ज्यादा है, जी किसी को विषय विकार संबंधी ज्यादा है, या तो जी यूं कहे कि हमें मोह की इफेक्ट मोह। ज्यादा है। जी मोह, मोह की। भले ही दादा भगवान ने कहा कि ये ज्ञान प्राप्ति के बाद मोह जीवंत नहीं रहा, जी वो मरा हुआ मोह है, मतलब चारित्र मोह, जी डिस्चार्ज मोह, चारित्र मोह। जी मगर चारित्र मोह को जब तक देख नहीं पाएंगे तब तक उसकी इफेक्ट को हम अपनी मान लेंगे, या तो उस इफेक्ट में हम हमारा स्वरूप उस समय के लिए हम भूल जाते हैं। जी जी बराबर। जी मतलब शुद्धात्मा थे, शुद्धात्मा है और शुद्धात्मा रहेंगे। जी अब पक्का क्या करना है? तो कि शुद्धात्मा स्वभाव, शुद्धात्मा पद और शुद्धात्मा गुण जी हमें पक्का करना है। जी और जैसे पक्का होते जाए उतना व्यवहार में और व्यवहार से जो कहने वाला है, जिसको संसारी कहते हम, जी नामधारी को संसारी कहा, जी उस संसारी की पहचान बढ़ती जाएगी। जितना शुद्धात्मा गुण, शुद्धात्मा स्वभाव में जितने हम पक्के होते जाए, निश्चय से जी निश्चय से, जी जैसे मैं नींद सोने गया तो मैंने कहा निमेष तू सो जा, मैं तो तुझे देखता रहूंगा। निमेष खाना खाने गया तो निमेष तू खाना खा ले, व्यवस्थित ने तुझे खाना भेजा है तो तू खाना खा ले, क्योंकि व्यवस्थित तुझे भेज रहा है, मुझे नहीं। हाँ जी मैं निमेष तुझसे भी मुक्त हूं और मैं तुझे देखता रहूंगा कि तुझे व्यवस्थित ने क्या क्या भेजा। जी फिर निमेष खड़ा होकर हाथ धोने गया तो कि निमेष तू हाथ धो ले, क्योंकि पानी भी व्यवस्थित शक्ति ने ही भेजा है जी और तेरे लिए भेजा है, मुझे तो पानी की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं शुद्धात्मा होकर तुझे देखता रहूंगा कि तू कितना साबुन यूज कर रहा है, कितना पानी यूज कर रहा है,
जी और इसके साथ साथ मैं तुझे ये भी देखता रहूंगा कि कौन सी मान्यता तुझे इतना काम करवा रही है। जी, ये तो क्षणे क्षणे एकदम जागृति चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसी बात अच्छा, मत कीजिए। एक जी बार मैंने पक्का कर लिया, फिर वो ज्ञान अपने आप चलता ओके है। एक बार ओके मैंने ड्राइविंग सीख लिया, फिर हर दिन मुझे नहीं कहना पड़ता है कि हम्म, डोर खोलो, गाड़ी न्यूट्रल करो, या तो उसको सेल जी लगाओ, इसको ये करो। ये बोलते बोलते नहीं चालू करते हम। नहीं 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 जी अपने आप भीतर का ज्ञान इस मन वाणी काया, केवल मन वाणी काया नहीं, आंख कान सबके पास काम करवा लेती है जी ज्ञान। जी क्योंकि आप जो ज्ञान पक्का हो गया तो वो अपने आप, उसमें हमारा निश्चय पक्का करने की जरूरत है। जी जी अगर निश्चय शुद्धात्मा का पक्का हुआ, शुद्धात्मा का स्वभाव, जी शुद्धात्मा के गुण, और हर अवस्था में शुद्धात्मा की दशा, जैसे मैं अक्षय हूं, मैं जी अव्याबाद स्वरूप हूं, जी मैं अविनाशी हूं, मैं हम्म, सूक्ष्म हूं, इसमें सभी हर अवस्था में मेरा स्वरूप कैसा है, जी अलग तो था ही, जी शुद्ध था ही, मगर हर अवस्था में शुद्धात्मा का स्वभाव अलग अलग गुणों से पहचाना जाता है कि मैं अव्याबाद स्वरूप हूं, मैं जी अगुरु लघु स्वभाव वाला हूं, मैं सूक्ष्म हूं, मैं जी अरूपी हूं। ये आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इतना ही मैंने किया, तो आगे आगे मैं कहां क्या करूं। जी तो कि अपने अंदर जैसे जैसे ये करते जाओगे तो शुद्धात्मा शुद्ध ही है। जी शुद्धात्मा आईने की तरह, मिरर की तरह है। जी चाहे मिरर के सामने कितना भी गंदा आदमी, गटर वाला, एकदम गंदा आदमी भी खड़ा हो जाए तो भी आईने को गंदा नहीं कर सकता। जी आईना आईना ही रहता है। इस प्रकार एक सिंबॉलिक मैं बात कर रहा हूं जी कि शुद्धात्मा स्वभाव का यूज करने की प्रैक्टिस अगर दिन में 8 मिनट भी हो जाए, 2 मिनट हो जाए, 8 मिनट हो जाए, अपने आप पूरे दिन ओके उसका लाभ, मतलब उसका अनुभव हमें मिलता रहता है। जी 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 क्योंकि जिस तरह हम हैबिचुएटेड है, आंखों से काम करना, कानों से काम करना, जबान से काम करना, हाथ पैर से काम करना, ये हमें जी हैबिट हो चुकी है। जी उसको हम हिला नहीं रहे। हम्म आंखों से काम करना, आंख काम करेगा, कानों से काम करना, कान काम करेंगे, हाथ पैर से काम करना, हाथ पैर काम करेंगे, अपने आप करेंगे, मतलब हम्म, व्यवस्थित शक्ति करवाएगी। जी मगर वहां पे हम हमारा शुद्धात्मा पद पक्का कर लिया हो तो आंखों से काम होने वाले को हम देखते हैं, कान हाँ से काम होने वाले को हम देखते हैं, जी जी हाथ पैर हिलाकर जो काम करते उसको भी हम देखने वाले हैं। इसमें मैं कहीं पर भी नहीं हूं। मगर पिछला ज्ञान, जी अगर मैंने शुद्धात्मा का ज्ञान यूज करने में थोड़ी सी ढील दे दी या तो थोड़ा सा मैं कच्चा पड़ गया, तो पिछला ज्ञान कहेगा मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं हाथ पैर चला के जा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। जी जी तो फिर इफेक्ट आती है डिस्चार्ज अहंकार को, और मान लेते हैं कि मुझे आई, मुझे जी क्योंकि अज्ञान चला गया है। जी अज्ञान हमेशा के लिए निकल गया है। ये तो केवल इफेक्ट है।
और इफेक्ट को भी देखना वो हमारा स्वभाव है। जी अगर इफेक्ट को देखते रहेंगे जी तो हमारा पुरुषार्थ कहलाएगा, और पुरुषार्थ होगा तो भीतर की हमारी अंतर्दशा अंतर्दशा परिणति बदल जाएगी। हम्म। जैसे आज जी। किसी ने आकर कहा, निमेश भाई आप में अक्कल नहीं है, निमेश भाई आप बेशरम आदमी हो, आप लुच्चे हो, लफंगे हो। जी तुरंत मुझे पता चला दादा भगवान का, जी कि दादा भगवान ऐसे शब्द ढूंढने के लिए पूरा दिन बैठते थे, और मुझे तो मेरे घर में आकर सामने से कहकर जा रहा है, तो मैं तो दादा भगवान की कृपा से ज्यादा मैं नसीब वाला हूं कि मुझे सामने से ये कमाई करवा रहे हैं। जी दादा भगवान जी पूरा दिन बैठते थे कि कोई गाली दे, कोई अपमान करे, कोई ये कहे, कोई मेरे अहंकार को नीचा गिराए, वो जी ढूंढते रहते थे। और जब नहीं मिले तो कहते कि आज का दिन मेरा वेस्ट हुआ। वेस्ट हुआ, बिगड़ गया, जी केवल ऐसे ही गया। तो हम्म ये तो मुझे सामने से कहने आए, और मुझे सामने से शुद्धात्मा बनाने आए हैं। जी ये मुझे गाली नहीं दे रहे, हम्म ये तो मेरा शुद्धात्मा कितना कच्चा है, उस प्रकार जितनी जोरदार गाली मिले उतना मैं जोरदार शुद्धात्मा में चला जाऊं। जी अगर मुझे हल्की गाली देंगे, हल्का जी अपमान करेंगे, तो मैं शुद्धात्मा में नहीं जा पाऊंगा, हाँ जी जी मैं धो के पी जाऊंगा। अरे वो तो कहता हाँ है। हाँ जी तो जितनी जितनी मुझे फोर्सफुली और जितनी कड़क गाली देगा, तो ये तो मुझे शुद्धात्मा में बिठाने आया है, और ऊपर से शक्तियां भी देने आया है। जी अपनी खुद की शक्तियां मुझे देकर कहता है कि तू अपने स्थान पर बैठ जा। जी ये हमारी शक्तियां लेकर भी तू बैठ जा। ये हमको व्यवस्थित ने एक रोल दिया है, तो हम रोल निभाने आए हैं। जी इसमें जी तू कच्चा मत पड़ना। जी तो ये आप देखोगे, जहां जहां आपकी मर्जी के अनुसार नहीं होता है, जहां जहां आपके कहने के अनुसार, या तो आप कुछ कहते हो और आपको किसी ने कट कर दिया, या जी तो आपकी बात को गलत कर दी, जी या तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप क्यों बोलते रहते हो, आपको कुछ आता नहीं है। जी तो मैं कहूंगा दादा के ज्ञान से मैं बहुत पुण्यशाली हूं। लोग मुझे व्यवहार में से फ्री कर रहे हैं। हाँ जी पहले क्या था, तो कि मैं कहूं वही सच है, हम्म मैं कहूं वैसे ही होना चाहिए, मैं जी कहूं वैसा क्यों कोई नहीं करते हैं, हम्म उसकी उसका कहा ही मेरे पास क्यों करवाते हैं। जी पहले पहले ये ज्ञान था। अब जी हाँ दादा भगवान मिला, और दादा भगवान की कृपा से मुझे ये पता चला कि निमेश का ज्ञान जैसे जैसे टूटता जाएगा, उतना शुद्धात्मा का प्रकाश और सुख का अनुभव बढ़ते जाएगा। बढ़ता जाएगा। जी क्योंकि शुद्धात्मा के प्रकाश को भी असर नहीं है, तो फिर शुद्धात्मा को तो इफेक्ट कैसे होगी? शुद्धात्मा कैसे के हो प्रकाश को इफेक्ट प्रकाश नहीं, को। जी तो तो फिर दरअसल शुद्धात्मा को तो कहां से इफेक्ट होगी? जी जी तो मैंने अब क्या कह दिया कि मैं संसार में एक रोल बजा रहा हूं, उस रोल में कोई मुझे गलत कह दे जी तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया, चलो अपना रोल खत्म। पूरा हुआ। जी तो कि क्या रोल खत्म हुआ? तो कि पहली सबसे बात ये था कि मुझे ये था, निमेश को, नामधारी को, जो मैं जी कहता हूं वो ही करेक्ट है, और वो मैं जी सब जानता हूं। जी वो बात ही खत्म हो गई, सामने वाला ने खत्म कर दी मेरे अंदर। जी 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 मतलब व्यवहार वाले को व्यवहार रूप से रखा, तो व्यवहार का मोक्ष करने वाले तो हर पल हर क्षण मुझे मिलते ही रहते हैं। मिलते ही है। जी मगर मैं व्यवहार का मोक्ष करना नहीं चाहता, और मैं खुद मोक्ष स्वरूप होकर रहना नहीं चाहता। जी इसके लिए मेरा दोनों बिगड़ता है, ना तो मेरा व्यवहार अच्छा जी बन पाता है, ना तो मेरा व्यवहार शुद्ध बन पाता है, ना तो जी मैं मेरे खुद के निश्चय का आनंद ले पाता हूं। जी जी ये बात अपने
अपनी मान्यता, अपने शुद्धात्मा होने के बाद सबसे बड़ा फाइल और सबसे बड़ी पहचान, भले ही अपने फाइल नंबर 1 का ही करना है, फिर भी जी फाइल नंबर 1 में जो चिकनाहट है ना, जैसे मोह रूपी जी चिकास के अधीन जो मान्यता खड़ी हुई, जी मोह की चिकास बहुत है, चिकनाहट बहुत है, उसके जी आधार पर जो मान्यता खड़ी हुई ना कि चलो हाँ जी। चप्पल, चलो जूते लेने निकलते हैं, बड़ी शॉप में जाएंगे, जी स्केचर्स के लेंगे। जैसे स्केचर्स का नाम लेते ना, अंदर तो जैसे आज ही ज्ञान लिया और आज ही सुख का अनुभव हो, ऐसा अनुभव नहीं होता। मुझे लगता है लड्डू फूटते हैं। लड्डू फूटते हैं। देखो जी जी हाँ तैयार है ना दीपक आनंद जी, देखो। मेरा जी पेंडिंग है। हाँ हाँ जी पेंडिंग। जरूर जरूर। अरे आपके लिए नहीं जी है नीना बेन, मेरे लिए कह रहे हो। अच्छा हाँ मेरा ओके कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग है। अच्छा अच्छा जी तो ये मोह की चिकास से मान्यता जी वाली जो अवस्था है, वो जी मान्यता वाली अवस्था कहाँ हमको कैसे इफेक्ट में आती है वो पहचानना है। जी मोह की अवस्था कहो, जी मान की चिकास के अधीन जो मान्यता खड़ी है, उस मान्यता का फ्रैक्चर हो रहा है, उस जी मान्यता को जगत पिघाल रहा है। मतलब व्यवस्थित शक्ति हमें हर हर पल ये अनुभव करवाती है। जी आज मैंने खाना खाया, मुझे हजम नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ। जी कल मैंने खाना खाया, डाइजेस्ट भी हुआ और दुगना भूख लगा। जी जैसे दोबारा मैं कहाँ खाऊं, मुझे तो पच गया, हजम हो गया, अभी मुझे भूख लगा है। कल यही खाना खाया था, यही था, जी फिर भी डाइजेस्ट नहीं हो पाया और शाम तक मैंने कुछ नहीं खा पाया। जी तो क्या बदल गया? तो क्या अवस्था, कौन सी अवस्था अवस्था? तो कि निमेश मतलब नामधारी जो कल था वो आज नहीं है। जी जो कल नामधारी था उसकी जो अवस्था थी वो वो आज बदल गई। आज बदल गई है। मतलब खाना नहीं बदला है, जी कुछ भी नहीं बदला है, खुद नामधारी की अवस्था बदलने से बाकी की सारी अवस्था बाहर से दिखाई देने वाली, जी वो मुख्य नामधारी की अवस्था कैसे उस प्रकार वो फल देते हैं। इसमें टाइम प्ले करता है रोल। सब आ गया उसमें, सब आ गया, 6 के 6 तत्व आ गए, खाली टाइम अच्छा नहीं, सब आ अच्छा जी गया। मगर हिसाब समझोगे ना तो दादा भगवान में बहुत आनंद आएगा, जी क्योंकि दादा भगवान ने बहुत शॉर्ट एंड सिंपल बना दिया जी हाँ कि कल जो अंबालाल ज्ञानी पुरुष थे वो आज नहीं है। जी कल यही अंबालाल ज्ञानी पुरुष ने आम मांगा था और आज वही अंबालाल ज्ञानी पुरुष कहते हैं आज हमको आम की जरूरत नहीं है, जी आज हमको रोटी दो। जी तो बदलाव कहां हुआ और उस एक बदलाव के कारण सभी संजोग में कैसे बदलाव आए, तब जाके वो फल स्वरूप काम करते हैं। जी तो कि जी हिसाब केवल एक फाइल नंबर 1 को बदलता है और फाइल नंबर 1 को बदलने से बाकी जी के सारे हिसाब उस जी आधार पर बदल जाते हैं। फल देने का जी रोल अदा कर लेते हैं। जी जी आप जी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ज्ञान पुरुषार्थ वो ही है। जी पुरुषार्थ में क्या है तो कि मैं केवल ये मेरी कमजोरी को पहचानता हूं। जी कल इस कमजोरी ने बहुत कम कदम और कम फोर्स किया था, वही कमजोरी ने आज जोरों से फोर्स किया। जी तो मुझे शुद्धात्मा में और जोर से
तैयार होकर बैठना है। जी जी, वेरी नाइस जी। क्योंकि मुझे पता चला कल मैं बातें करते करते खाना बना दिया, और आज कोई बात करने वाला नहीं है, फिर भी खाना बनाने में कंटाला आ रहा है और खाना थोड़ा लेट हो गया। जी। तो क्या लेट करने वाला मैं था? नहीं। खाना बनाने वाला था? नो। और कोई चीज थी? कोई भी नहीं। नहीं। फाइल नंबर 1 का आज हिसाब कौन सा है? उस हिसाब आज जो चुकाना है, वो हिसाब चुकाने के लिए बाकी सारे संजोग उसको उस जी तरफ के फल देने के लिए वो काम करते हैं। जी जैसे आज फाइल नंबर 1 मतलब नामधारी, मतलब निमेश, मतलब जो भी कहो, जी। तो कल वो 4 बजे उठा, आज 6 बजे उठा, 6 बजे उठ के उसने काम किया, काम जी। करते गया तो 9 बजे में खत्म हो गया। अच्छा जी। कल उठा था 4 बजे, खत्म होते होते 9 बज गए। हम्म। आज 6 बजे उठा, खत्म होते होते 9 बज गया। जी परसों वो उठ भी गया, सब कुछ हो गया, तो अंदर वाला ने कहा कि बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। जी। तो उस हिसाब से सारे संजोग अपनी जगह खड़े हो गए, हम्म। क्योंकि इसका हिसाब चुकाने का समय हम्म। अपने आप उसको कह रहा है कि अभी बहुत टाइम है, तो 11 बजे तक खाना बनाएगा, जी और 11 बजे तक अलग अलग संजोग उसको मिलते जाएंगे, काम होते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, और कहा कि हाँ आज आराम से बनाया। जी। अभी ये सब समझ में आया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह जल्दी उठना है और जल्दी काम निपटा के निकलना है। जी। तब वो 4 बजे उठ गया। उठा तो पता चला कि स्नान करने जाना है, मगर पानी तो आता ही नहीं है, टंकी भरा ही नहीं है, नल में पानी ही नहीं है। तो वापस मोटर चलाओ, पानी भरो, टंकी में पानी भरे, नल में आए तब जाके गर्म पानी होवे। एक के बाद लेट हो गया, जिस टाइम पे निकलना था उससे। फिर क्या हुआ तो कि एकदम जल्दबाजी में आ गया निमेश, अरे जी। यार बहुत लेट हो गया, आज कितना लेट हो गया, ऐसा थोड़ा होता है, पानी वाले को समझना चाहिए, पानी भरना चाहिए, मोटर चलाना चाहिए, क्या सभी को कहना पड़ता है ये बार बार एक ही बात। और वापस अभी चाय बनाना पड़ेगा, चाय बना के बर्तन धो के निकलना, ये है वो है, बोलते जाए, ये करते जाए। जी। और दूसरी तरफ ज्ञान वाला निमेष, ज्ञान का। दादा जी भगवान के ज्ञान का निमेष, जी। वो क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है? अरे वाह, देखो तो सही, आज जी। व्यवस्थित कब कब आगे निकल रहा है, मैंने सब कर दिया, सब जी। बना दिया। तो कोई बात नहीं, तुझे निमेष टाइम पे निकलना है, तो आज स्नान करने का, केवल आधा कप चाय पी के स्नान किए बिगर वही कपड़े पहन कर निकल जा, निकल प्रॉब्लम जाओ। सॉल्व। जी जी जी। क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं, और शुद्धात्मा होकर प्रज्ञा शक्ति से निमेष को पूरा अवस्था में से मुक्त करवा रहा हूं। जी क्योंकि अवस्था उसको ज्यादा बोझ बनने लगी, तो मैंने ज्ञान प्रज्ञा शक्ति से जी ऐसी उसको सूझ दी, समझ दी, अरे भाई आज स्नान करना छोड़ दे, क्या फर्क पड़ता है, जी। किसने देखा है, क्या देखा है, और कपड़े जी भी उसी का वही पहन लेगा तो कोई बात नहीं, उसमें जी क्या है। जी। और आज तुझे पेपर पढ़ना है तो पेपर मत पढ़, तो इतना टाइम बच गया, तो चल जी। व्यवस्थित शक्ति ये करवा रही है आज। जी। हाँ, तो कि ये बात अच्छी है, नहीं तो वापस अंदर अंदर तो कहेगा नहीं नहीं, स्नान किए बिगर तो कैसे चले, कैसे ऐसा निकले थोड़ा जी। होता है। अरे भाई, स्नान तो तू कितने सालों से करते आया है, जी। एक दिन स्नान नहीं करेगा तो अंदर तू बहुत जागृत रहेगा। क्योंकि स्नान करने के बाद तू जागृत रहेगा बाहर की ओर कि मैं फ्रेश हूं, मैं फ्रेश हूं, मैं फ्रेश हूं।
जी। मैं क्लीन हो गया, मैं अच्छा दिखता हूं, मैं बहुत अच्छा दिखता हूं, ये तेरी जागृति अंदर काम आएगी। क्योंकि अभी बाहर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तूने स्नान नहीं किया है, तू फ्रेश नहीं है बाहर से, मगर अंदर से तो फ्रेश हो जा। जी जी जी। ये सारी बात अपने फाइल नंबर 1 मतलब ज्ञान लेने के बाद अपनी मान्यता की कौन सी इफेक्ट जी हमें दे रहा है, मान्यता की कौन सी इफेक्ट आई है, जी चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जी। चाय पिया और चाय मेरे टेस्ट का आया तो मैंने समझ गया कि ये मान्यता को अच्छा लगा, अच्छा लगा। ओके। और चाय पिया और चाय अच्छा नहीं लगा तो उस मान्यता को नहीं, चाय मान्यता अच्छी नहीं लगी, नहीं क्योंकि लगी। पीने जी। वाला बोल रहा है। हम्म। क्योंकि पीने जी वाला मान्यता के साथ मान्यता कह रहा है, और अहंकार अगर उसमें घुल मिल जाए तो उसको इफेक्ट आती है, और हाँ। मान्यता को पहचान लिया तो वापस मान्यता भी अपने रूप से कन्वर्ट हो जाती है, जी अपनी इफेक्ट से मुक्त हो जाती है। जी। हाँ जी। कि भाई चाय देने वाला कोई नहीं है, अगर तुझे चाय बनाने का कहा हो तो कहाँ तू चीनी ढूंढता, कहाँ शक्कर ढूंढता, कहाँ दूध जी। लाता। तेरे में तो कोई कोई क्वालिटी है ही नहीं चाय बनाने की, और जिसने चाय बना के दी तो उसका जी। उपकार मान के आज चाय बहुत अच्छी है। तो कि हम्म। चाय तो अच्छी है, तो तू कह रहा है ना अच्छी नहीं, तो कि नहीं, आज निमेश का हिसाब उल्टा है, तब जाके वो चाय का दोष निकल रहा है। हालांकि आज निमेश का हिसाब क्या था, चाय में से सूख ना आए, ना आए। अच्छा अच्छा। जी। तो वो क्या कहेगा, चाय नहीं है बरोबर। हम्म। देखो बदल कौन गया है, निमेश। जी देखो बदला कौन है, तो क्या आज निमेश का रोल चाय पीने का है, हम्म। मान्यता भी है चाय पीनी चाहिए, जी। ऐसा भी टेस्ट है, हम्म। फिर भी व्यवस्थित क्या करवा रहा है, तो कि चाय पीते पीते तू शुद्धात्मा हो जा। हम्म। जी। नहीं तो चाय अच्छी लगे तो क्या होवे, निमेश भाई। हाँ अंदर से ओ और हम्म। आधा कप दे दो, और जी थोड़े बहुत नाश्ता दे दो, नमकीन दे दो, ये दे दो। क्योंकि जी अंदर अंदर मान्यता की इफेक्ट बहुत बड़ी है। जी जी जी। कितनी पूरा समय मान्यता और मान्यता के आधार पर जिंदा है। अहंकार अपने को मान रहा है कि मुझे अच्छा लगा बस, जी जी। मगर मान्यता को पहचान ले तो अहंकार तक नहीं पहुंचे। अच्छा। जी। हाँ अभी तो बाकी है अपना, मगर ये तो बात कर रहा हूं अपनी जी नहीं, स्वाध्याय। अच्छी बात है। मान्यता को पहचाने तो अहंकार तक जाए नहीं, यही यही बात पूरी हो जाए। हाँ मान्यता पता चलेगा, ये विषय हम्म। विकार का एक विचार आए तो इसको अभी हम्म। इसका सुख कौन ले रहा है, मन तो, मन तो दादा भगवान ने कहा निश्चेतन चेतन है। जी जी मन में विचार आया विषय विकार का, ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं, जी ऐसे ही जी जी। एक विषय विकार का विचार फूटा मन में, जी वो है तो गांठ वाला। जी। कौन सी गांठ है, विषय विकार की। विषय वो विषय की। गांठ के आधार पर मान्यता क्या हुआ, तो कि बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ओके। सुख है, बहुत सुख है, जी। बहुत सुख है, हम्म। बहुत सुख हम्म। है ना। जी और जैसे ये पता चला कि इस विषय विकार में ऐसा है और ऐसा मान्यता फूटा, तो मन नहीं भुगत रहा है। हम्म। मन का काम तो केवल जो आप गठरी बांध के आए हो, अलग अलग गांठों की, अलग अलग ग्रंथियों की, जी। किसी ने लक्ष्मी के लिए बहुत हम्म। ऐसे कमा लूं, ऐसा करूं, ऐसा रिसर्च करके ऐसा कमा लूं, ऐसा रिसर्च करके ऐसा करूं। जी। अरे रिलेटिव ही है। आज आपने रिसर्च किया कल बदल जाएगा, क्योंकि रिलेटिव ऑलवेज चेंजेबल। प्रिंसिपल। जी। और रियल ज्ञान
ऑलवेज अनचेंजेबल और परमानेंट। जी क्योंकि रिलेटिव में ऐसा ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, आता रहेगा। जी और जैसे जी विषय विषय विकार के विचार है तो मन नहीं भुगत रहा है। मन को तो दादा भगवान ने निश्चेतन चेतन कहा, जी मगर जब वो मन को, उस विचार को जब भीतर जो हमारा अहंकार है वो जी जब उसको पकड़ लेता है, पकड़ लेते। और हम जो ज्ञान में अगर कच्चे पड़ गए तो जी उसको उखाड़ के फेंकने की जगह 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट हाँ उसी में ही हम भोगवा जाएंगे। नहीं मस्त बन जाएंगे, मस्त। अच्छा जी लोग बाहर से, डॉक्टर हमारा बॉडी चेकअप करता होगा, डॉक्टर हमें पैरासीटामोल देता होगा, डॉक्टर हमें पेन किलर देता होगा, और जी मैं सोते सोते ये भुगतने में मेरे अंदर शक्तियां हैं, और डॉक्टर दवाई दे रहा है शरीर की, जी भाई शरीर कमजोर है, थोड़ा मल्टीविटामिन ले लेना, शरीर जी दुख रहा है तो पेन किलर ले लेना। मगर जैसे ये गांठ फूटेगा अपने अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है, अच्छा अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। देखो आप, अच्छा अच्छा एक तरफ शरीर बीमार है, शरीर डे बाय डे रिकवरी कर रहा है, और दूसरी जी तरफ जैसे ही अपने मस्ती के मतलब लक्ष्मी और विषय के विचार फूटते हैं ना, फूटकर जी हमें इफेक्ट देते ना, तब आप देखना कि हमारे अंदर कैसी एनर्जी आती है। अच्छा अच्छा जी तो ये प्रकृति को पहचानने की बात कर रहा हूं, प्रकृति जी को देखने की बात कर रहा हूं। तो जी जी प्रकृति की शक्तियां गटर में ना चली जाए, और प्रकृति की शक्तियां खुद के प्योर होने में लगे। जी तुरंत ही मैंने निमेश को बरोबर डंडोला, अच्छा टटोला, उसको जागृत जी किया कि तू तू कौन सी गटर में जा रहा है भाई, हम्म तू ये क्या कर रहा है, जी तूने ये क्या कर रहा है। और ऐसे ही करते जैसे ही वो ही निमेश, वो ही ज्ञान से प्रतिक्रमण करके भीतर की गांठ को, उसको धो रहा है, मतलब उस गांठ को खत्म कर रहा है, प्रतिक्रमण हार्टिली करके। हार्टली जी 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 शुद्धात्मा तो शुद्ध ही है, जी हाँ पूरी बात यह है। देखो आप, जी बहुत अच्छा, ठीक है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा निमेशानंद जी, बहुत ही अच्छा, जय बहुत अच्छा सच्चिदानंद। लगा। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, कोटि कोटि वंदन दीपिकानंद जी, जय निमेशानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन, जय सच्चिदानंद निमेशानंद दीपकानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। નીનાબેને સુંદર સમજાયું. એમાં મારો પ્રશ્ન તો ભૂલી ગઈ, અને મને એક અંદરથી બીજો પ્રશ્ન એક ઊભો થયો કે આ જે બધી બિલીફો પડેલી છે અંદર, સુપ્ત પડેલી છે, પછી વારે વારે સંજોગ આવે તો ફૂટે, એ બિલીફ પર જો બિલીફને જ જોવાની છે ખાલી, કે ફેરવવાની છે પ્રતિક્રમણથી? ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देख पाते हो तो जिसके पास प्रतिक्रमण करवाना है उसके पास प्रतिक्रमण करवा सकते हो। हाँ वो तो अगर आपका देखना पावरफुल है, देखना पावरफुल है, तो निमेश फाइल नंबर 1 एक ही प्रतिक्रमण करने से वो पूरी गांठ पिघाल सकता है। बराबर है। अगर देखने में थोड़ी कमजोरी है, कच्ची है, थोड़ा सूख आ रहा है, थोड़ी दादा की बात याद आती है, थोड़ा सूख आ रहा है और थोड़ा दादा का ज्ञान याद आता है, तो दादा की ज्ञान से प्रतिक्रमण तो कर लोगे, मगर सूख आ रहा है मतलब प्रतिक्रमण करने में भी थोड़ा हम कच्चे पड़ जाते हैं। अच्छा मैं स्पेशली अभी जो बात निकली उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, उसके अलावा जो कोई बात है, उसके अलावा जो कोई बात है उसमें तो आप
अपने फाइल नंबर 1 को पहचान कर फाइल नंबर 1 के पास ही काम ले सकते हो कि बोल लक्ष्मी में सुख नहीं है, लक्ष्मी आपको फैसिलिटी बढ़ा रहा है, लक्ष्मी आपको सुख नहीं दे पाएगा। और जो लक्ष्मी आपने दूसरों को सुख देने में आपने यूज किया, उतनी ही लक्ष्मी आपके खुद के पुरुषार्थ में काम लगेगी। ये मैं शुद्धात्मा होकर संसार की एक भी सुख दादा भगवान से प्राप्त किया हुआ शुद्धात्मा के सुख को कम न करे, उसको मुझे भुला न दे। ये जब मेरा निश्चय पक्का हो ना, दादा भगवान ने कितनी बड़ी मेहनत करके इस संसार में कोई मेहनत ना कर सके, ऐसा मेहनत उन्होंने उसके 70 साल के बाद, 75 साल के बाद, 80 साल में ये मेहनत की। और मेहनत करके दादा भगवान ने कहा तू और मुझ में कोई फर्क नहीं है, तेरा स्वरूप ही मेरा स्वरूप है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके तेरे ऐसे पाप मैंने जलाए हैं, हमारी ज्ञानाग्नि से और हमारी अति अति करुणा से मैंने ऐसे पापों को जलाया है, तब जाके तू शुद्धात्मा पद का अनुभव कर रहा है, शुद्धात्मा सुख का अनुभव कर रहा है। अभी तू बात बात में शुद्धात्मा का सुख कम पड़ जाए, कच्चा पड़ जाए और कोई सुख बढ़ जाए, वहां पे तू हमेशा वॉचमैन की तरह अलर्ट रहना। अच्छा, क्योंकि मैंने जो तेरे लिए मेहनत किया है, वो मेहनत इसके लिए किया है कि तू जल्दी से मेरे जैसा बनकर जगत कल्याण में तू भी हमारा काम आगे बढ़ा। क्योंकि मैंने तुझे जो बनाया है वो मैंने अपने लिए नहीं बनाया है। हम जो लेकर आए थे यज्ञ, कौन सा यज्ञ? जगत कल्याण का यज्ञ। और जगत कल्याण का यज्ञ कब हो सकता है? तो कि इस संसार की सारी प्योरिटी, टॉप क्वालिटी की प्योरिटी के सामने तेरी प्योरिटी ऊपर चढ़ जाए, तब संसार की सारी प्योरिटी तुझे सलाम करेंगे और तेरे सामने झुककर कहेंगे हमें भी ऐसा प्योर बनाओ। तो मैं तुझे ऐसा प्योर बनाना चाहता हूं कि संसार का कोई भी प्योर, संसार की कोई भी सुख, संसार की कोई भी प्योरिटी तुझे टच ना कर सके, तुझे हिला ना सके, और तू हमारे जैसा खुददार मतलब किसी के सुख, किसी के पास सुख लेकर मुझे जीना पड़े जो चलेगा नहीं। तो लास्ट में दादा भगवान ने कहा यहां तक कि तेरे मन वाणी काया में से आता हुआ सुख भी तुझे फाइल दिखाई दे, तुझे बोझ लगे, तेरे मन वाणी काया से आता हुआ सुख तुझे बोझ लगे, तब समझना कि दादा का ज्ञान और भी फोर्स से भीतर काम करेगा। तब जाके जगत कल्याण के यज्ञ में तू हमारा काम आगे बढ़ा पाएगा। क्योंकि तुझे संसार में दुख लग रहा है और हमें कहीं पे भी दुख नहीं लग रहा है। तुझे संसार में भय लग रहा है, हमें कहीं पे भी भय नहीं लग रहा है। तुझे संसार में एक एक क्षण सोच सोच के गिनती करके आगे बढ़ना पड़ता है, मुझे कहीं पे भी गिनती नहीं करना पड़ता है, ना तो मुझे सोचना पड़ता है। क्यों? तो कि मुझे संसार में से सुख चाहिए, इतना छोटा भी अगर मेरे अंदर रहा तो मैं सोचूंगा, गिनती करूंगा, मुझे भय भी लगेगा,
और मुझे दगा फटका भी होगा। जब मैंने कह दिया कि संसार का कोई सुख मेरे काम का नहीं है, मुझे तो मेरा खुद का स्वतंत्र सुख चाहिए, फिर भी संसार का सुख आएगा तो मैं दो हाथ जोड़कर अतिथि देवो भव, और जाते समय मैं कहूंगा जरूर आना, मैं आपको रोकूंगा नहीं। क्यों? मैं सुख के लिए, कौन से सुख के संसार के सुख के लिए दादा भगवान ने एक मिनट भी वेस्ट नहीं किया। अभी अभी सत्संग में निकला कि हमने भी, लोग खाना खिलाते थे, लोग दवाई करते थे, लोग चैरिटी करते थे, तो हमने सोचा कि हमारे पास ज्ञान मकान बांधने का है तो गरीबों को हम मकान बांध के दे। हमने तय किया, फिर भी वो हमने मकान बांध के भी दिया, मगर मुझे ज्यादा टाइम वो मकान कहाँ बन रहा है, कैसे बांध रहा है, उसमें मेरा टाइम बिगड़ा नहीं। ज्यादा से ज्यादा इतने सारे मकान बांधने में 4 से 5 घंटे ही बिगड़े हैं मेरे। बाकी सारा तो मैं संसार और संसार का सुख ढूंढने में गया ही नहीं, और संसार का सुख मुझे चाहिए नहीं था, तो मुझे दुख संसार का कैसे टच कर पाएगा। इसके लिए तो सभी महात्माओं ने मिलकर हमारे पास विधि करवाई, उनके दुख कहे, उनकी चिंता कही, हम विधि करते गए, सबका काम होते गया, सब चले गए, फिर भी हमारा स्वरूप कहीं पे भी हम भूले नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने विधि करवाई और उसका काम हुआ। सब अपने काम लेकर आए थे, काम होने के बाद चले भी गए, सबने अपना अपना किया, फिर भी दादा भगवान कहते कि हमने हमारा काम बंद किया नहीं। તો આ જે જ્ઞાન આપણને શબ્દથી ખબર પડી છે, દાદાએ આપણને પ્રેક્ટિકલ આપ્યું છે, પણ એ શબ્દની અસર અનુભવમાં થાય ને, એટલે પ્રજ્ઞા એટલી બધી કામ કરે છે। शब्दों की ये तो हेमा बहन आप बहुत बड़ी गलती करते हो। आपको, मुझे दादा भगवान ने आत्मा को, उनके खुद के आत्मा दादा भगवान को स्पर्श करने के बाद उन्होंने ज्ञानाग्नि से हमारे कर्म जलाए, बराबर છે, તો મને तब जाके बराबर છે। केवल तब जाके केवल शब्द बोले और आपका अनुभव अंदर खुला हुआ। अच्छा, 100% खुला। शब्द तो केवल आपको बताए और आपके भीतर कौन सी दशा उन्होंने प्रकटा दी, खड़ी की, आपको किस दशा में आपको बिठा दिया, वो आपको केवल एक उनके आत्मा को स्पर्श करके जो शब्द निकले, वो शब्द आपके भीतर जाकर आपको भी अनुभव होने लगा। अच्छा, ये केवल शब्दों से नहीं था। अगर आप शब्दों से कहोगे तो दादा भगवान के पास, મારે કહેવાનું એવું હતું કે દાદાએ જે અંદર આપણે સમજણ ખોલી છે, તે સમજણ અને પ્રજ્ઞા એટલી બધી જાગૃત છે કે ઊંઘવા જ નથી દેતી, અને આખો દિવસ અમાનમાં રૂટીન તો બધું સંસારનું કામ એટલું બધું ચાલે છે, વાત ના પૂછો, પણ અંદર એટલું બધું ચાલે છે, તે એ સમજ 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 જ કરવાનું છે, બાકી બીજું કશું કરવાનું નથી। બરાબર છે? नहीं, ये सब बात बरोबर है आपकी, ठीक है ये, मगर बात कितनी है, तो दादा भगवान अपनी गलती, अपना देखने का स्वभाव, देखने का स्वभाव, अपना जानने का स्वभाव, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर पास कर चुके थे, और सूक्ष्मतम मतलब शुद्ध उपयोग में कहाँ कमी रह जाए वो दादा भगवान को दिखाई देता था। इतना काम होने पर भी, ये कलयुग में इतना बड़ा जगत कल्याण का काम होने पर भी दादा भगवान अपना शुद्ध उपयोग में कहाँ कमी रह जाती थी, कहाँ क्षति रह जाती थी, वो भी दादा भगवान ने खुले आम सबको कहा। इसके लिए कहा, जन्म जयंती के दिन
गुरु पूर्णिमा के दिन और दिवाली के दिन आप हमारे दर्शन करोगे तो हम संपूर्ण शुद्ध फुल मून उपयोग में, उपयोग में है। हमारी संपूर्ण शुद्ध उपयोग दशा, उस समय आप दर्शन करोगे तो आपको अनुभव और लाभ अलौकिक होगा। क्योंकि उस दिन हमको किसी को कहना नहीं पड़े आप आइए, आगे आइए, बैठिए, क्या है, सच्चिदानंद है। केवल केवल संपूर्ण सूक्ष्मतम, स्थूल पार कर चुके, सूक्ष्म पार कर चुके, सूक्ष्मतर पार कर चुके, सूक्ष्मतम में भी शुद्ध उपयोग में कहां क्षति है, हल्की सी 1, 2, 5, 10 सेकंड की, वही वो खुद जानते थे। देखो, देखना और जानने का स्वभाव इतना सब होने पर भी, इतने 60,000 महात्माओं को ज्ञान देने के बाद भी और लाखों लोगों ने दर्शन करने के बाद भी दादा भगवान के मुख का हास्य, दादा भगवान की आंखें, वो आंखें देखो तो आंखें देखने के तो कोई आई स्पेशलिस्ट थे ही नहीं। अगर आंखें देख पाए तो आंखों के आर पार इतनी आंखें प्योर थी कि एक भी परमाणु संसारी थे नहीं, रहे नहीं थे। संपूर्ण शुद्ध परमाणु और अहिंसक परमाणु वाली आंखें, अहिंसक परमाणु और शुद्ध परमाणु, बहुत समझने जैसा है दादा भगवान को। ये हमें जो मिला ने, हमें जो दर्शन हुए, हमें जो कृपा हुई, हमें जो हाथ ऊपर सिर पे रखा, हमको क्या कहते हैं, जूते से प्रसादी दी, या तो कहा कि तेरे दाएं हाथ से बाएं गाल पर चाटा लगा, ये सारी जो बात दादा भगवान ने की, इस सभी में दादा भगवान खुद केवल करुणा स्वरूप थे, कल्याण स्वरूप थे। क्योंकि जितनी करुणा बढ़ती जाए उतना कल्याण स्वरूप उतना ही काम में लगे। क्योंकि करुणा जितनी बढ़े उतना कल्याण ज्यादा निमित्त स्वरूप होने लगे। इसके लिए तीर्थंकर भगवान को करुणा स्वरूप कहा। तो फिर भी मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं विज्ञान स्वरूप हूं, प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा नहीं है, मेरे में नहीं है, नहीं मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ये अपने को बोलना है। क्योंकि प्रकृति गुण को अपना मानना कब, तो क्या प्रकृति में अभी भी संसारी सुखों के परमाणु पड़े हैं और उस परमाणु में अगर मैं फिसल गया तब पता चले कि ये प्रकृति देखो, क्योंकि मेरा निश्चय कच्चा, मेरी नीयत कच्ची, तब जाके जो मैं लेकर आया हूं सब माल, उसमें मैं फिसल जाता हूं। मैं तो कहता हूं कि मैं ब्रह्मचर्य पालता हूं, मैं तो कहता हूं कि मैं आप्तपुत्र हूं, कहना पड़ता है, दिखाई नहीं देता है, कहने से आप्तपुत्र हूं। तो दादा भगवान कहते हैं कहने से तू जरूर है, मगर जहां जहां तू जो माल लेकर आया है उस माल में तू कितना जागृत है उतना टाइम ही तू आप्तपुत्र है। अगर जो माल लेकर आया उसमें फिसल गया तो दादा की दृष्टि में आप्तपुत्र नहीं है, लोगों की दृष्टि में आप्तपुत्र है। इसके लिए कहा ना कि फाइल नंबर 1 इसको दादा भगवान ने कहा देखने का प्रयोग कर, जा पूरे दिन में कौन से गांठ का ग्राफ ऊंचे जाता है और कौन सी गांठ पूरे दिन में
कितनी फूट रहा है उसका ग्राफ बना कर ला। सभी आप पुत्रों को कहा था, जा लक्ष्मी के गांठ के ग्राफ कितना ऊंचा जा रहा है, मोह की गांठ के ग्राफ कितना ऊंचे जा रहा है, खाने का कितना ऊंचे जा रहा है। अपने आप को कुछ समझता है, मैं जानता हूं, और अपनी गलतियां नहीं स्वीकार रहा है, वो ग्राफ कहां तक जाता है, जा। क्योंकि ये सब करवाने का दादा भगवान का क्या था, तो कि खुद शुद्धात्मा होकर फाइल नंबर 1 का ग्राफ बना सके। कब? तो फाइल नंबर 1 को अलग रहकर देखेगा तब ना। तो देखने का भी प्रैक्टिस दादा भगवान ने करवाई। आप देखो, आप शुद्धात्मा हुए हो तो शुद्धात्मा होकर आपको कहां कहां कैसा कैसा देखना है, जानना है, वो अभ्यास भी दादा भगवान ने करवाया। और हम क्या मानते हैं कि हमने किया। देखो आप, ये देखो दादा भगवान की क्या है ये बात। एक एक हम कहते हैं दादा भगवान ये है, दादा भगवान वो है, दादा भगवान ये है, मगर दादा भगवान खुद क्या कहते हैं कि तू दादा भगवान कह रहा है वो गलत नहीं है, मगर हम जो है वो ही अनुभव तुझे करवाना चाहते हैं। मगर क्या करे, तुझे अभी भी चॉकलेट खाने का शौक गया नहीं है, तो फिर तू हमारा दिया हुआ डायमंड कब तुझे पता चलेगा। ये सारी बात जो है, ये सारी जो बात है, ये मान्यता, विषय विकार के अलावा मान्यता। मैं चाय पी रहा हूं तो मान्यता से, चाय पीना वो व्यवस्थित के अधीन है। चाय पीते पीते मान्यता फूटना और मान्यता के आधार पर चाय का टेस्ट लेना, वो भी एक व्यवस्थित के अधीन है, मगर उसको, उस मान्यता को पहचानना वो पुरुषार्थ है। अच्छा, तो अમને દાદાજી કપટની ગીતા લખાવતા હતા અને લખાયા પછી એ પહેલા અને પછી આલોચના હેમાબેન લખી લાવો, બધાની આલોચના લેતા હતા। પહેલી વારની આલોચના ફાડી નાખે અને બીજી વાર લખી આવો, ત્રીજી વાર, એટલે અંદરની ડેફનેસ જોતા હશે મને લાગે છે દાદા, એ વાત ખરી? તમે કીધું ને ગ્રાફ દોરી લાવો એવું, आपने कितनी निष्ठा से दिया है। अच्छा, समझी गई। आपकी निष्ठा में कितना कमी है, सच्चाई है। दादा भगवान को देते समय आपकी कितनी सिंसियरिटी है। अच्छा, गलतियां दिखाने में, गलतियां लिख कर लाने में कितनी सिंसियरिटी है। वो पढ़ते भी नहीं थे, बराबर है। वो सिंसियरिटी को पक्का करने के लिए दादा भगवान ये करते थे। अच्छा, तो दादा भगवान की दशा तो कुछ और ही है माँ बहन। खाने वाले ने खाना बनाया और खाना खाते ही जैसे मुंह में रखते थे, दादा भगवान कहते थे ये खाना इन्होंने नहीं बनाया। हम कहते दादा भगवान उन्होंने ही बनाया, तो कि जाओ पूछ के आओ। तो पूछने गए तो कि हाँ उन्होंने नहीं बनाया, व्यवस्थित ने बनाया। नहीं 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 नहीं, अरे रे 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 रे, आप तो? क्या बोल रहे हो, आप, मैं क्या कहना चाहता हूं और आप क्या बोल रहे हो। मैं कहता हूं कि ये खाना है उसने नहीं बनाया, दूसरों ने बनाया है। तो मैंने कहा कि नहीं दादा उन्होंने बनाया। तो कि जा पूछ के आ। पूछ के आया तो मैं जो कहना चाहता था उन्होंने खाना नहीं बनाया था। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि खाते खाते हमको पता चल गया इसमें उस महात्मा के परमाणु बोलते नहीं है। आप क्या व्यवस्थित की बात करते हो। उन्होंने कह दिया कि ये चीज, इसमें परमाणु किसी और के है और हमको पता चल रहा है कि अभी परमाणु की इफेक्ट आ रही है, उस महात्मा के परमाणु इसमें नहीं है। आप क्या कह रहे हो, व्यवस्थित क्या कहने का। आ समझवा माटे डीप જોઈએ થોડું,
नहीं, देखना और जानने का स्वभाव कितना टॉप है। हाँ बराबर છે. कौन सी दशा है? तीर्थंकर भगवान की केवल ज्ञान दशा है। और इस काल में दादा भगवान ने तीर्थंकर है. भगवान नहीं, एक दादा भगवान ने तीर्थंकर भगवान की केवल ज्ञान दशा को खुलेआम ओपन बताया, ओपन दिखा दिया दादा भगवान ने। जो तीर्थंकर भगवान की केवल ज्ञान दशा कोई पहचान नहीं पा रहा था, मिलने के बाद भी वो इस काल में दादा भगवान को पूरी दशा खुला दिखाना पड़ा कि ये देखने का स्वभाव, जानने का स्वभाव, अकर्ता स्वभाव, अकर्ता पद एक परमाणु तक पहचान सकते हैं, परमाणु को भी वो देख सकते हैं, जान सकते हैं और खुद अपनी केवल ज्ञान दशा में ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रह सकते हैं। ऐसा ज्ञान प्रकाश, ऐसा दर्शन प्रकाश जो दादा भगवान के अंदर इस कलयुग में, शरीर कलयुग वाला अंबालाल मुर्जीभाई पटेल, खाना कलयुग का, हवा कलयुग की, दादा भगवान को जो मिले वो कलयुग के मल्टीप्लिकेशन वाले, एक कलयुग दो कलयुग नहीं, माइनस वाले, कलयुग में भी माइनस मार्क मिले। ऐसे दादा भगवान को मिलने के बाद भी दादा भगवान का स्वभाव देखना, जानना और संपूर्ण जानने के बाद वितराग स्वभाव के ऊपर इतना भी दाग न लगना, ये क्या दादा भगवान का चरित्र होगा? ये क्या दादा भगवान की इस कलयुग में पवित्रता लाए होंगे? तीर्थंकर भगवान अपनी केवल ज्ञान का वर्णन उस काल में कर नहीं पाए थे। वो केवल ज्ञान दशा तीर्थंकर भगवान की दादा भगवान ने यहां पर खुला समझ सके, दिखाई सके, आप वो स्वरूप हो जाओ, ऐसा उनका चरित्र, ऐसी उनकी प्योरिटी व्यवहार में। और 100% ज्ञाता दृष्टा पद। एक एक्सीडेंट हुआ, खंभात जाते समय एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद तभी वहां पर मोबाइल फोन नहीं थे, बात करते 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 मैसेज गए। 3-4 घंटे के बाद बड़ौदा से गाड़ी लेकर आए, दादा भगवान रोड पर पलाठी लगाकर बैठे थे, एक बच्चे को गोद में लेकर बैठे थे और मुख के ऊपर हास्य था। एक्सीडेंट होने के बाद गोद में बच्चे को लिया था, पलाठी मार के बैठे थे, रोड पे बैठे थे। और जब महात्मा सब आए 1-2 गाड़ी लेकर, तब तो गाड़ियां भी नहीं थी, लोग दौड़ दौड़ के आए तो दादा भगवान का मुंह काला, लोई पूरा काला हो चुका था, सांस एकदम वो थी, फिर भी उनका हास्य एकदम कोई भी उसको बांध ना सके, उसकी आंखों का तेज कम ना हुआ। ये क्या बात है? एक क्षण जो हमारी लैंग्वेज में मैं बोलता हूं, एक क्षण भी वो एक्सीडेंट को और एक्सीडेंट के बाद भुगतने वाले नहीं रहे, एक्सीडेंट को देखने वाले रहे। और एक्सीडेंट की असर जिसको आई उसको भी वो एक्सीडेंट की असर से भीतर से मुक्त कर दिया, केवल शरीर के ऊपर दिखाई दी, भीतर से ऐसे मुक्त थे। एक्सीडेंट होने के बाद भी उनका हास्य वैसे का वैसा ही था। ये क्या है? भीतर कुछ भी नहीं, शरीर को इफेक्ट हुआ, शरीर में खून जम गया, शरीर में आंखों में थोड़ी ब्लैक आ गई, ऑक्सीजन की नलियां रखनी पड़ी, वो तो घर पे ले जाने के बाद। बट फिर भी भीतर वही पूरा अलग, एकदम
कुछ नहीं, हास्य में भी बदलाव नहीं, आंखों में बदलाव नहीं। और उसके 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, मुझे, मैं अभी गिनती तो नहीं कर पाऊंगा, जन्म जयंती था। जन्म जयंती नवसारी में। और जन्म जयंती में जब महात्मा मिलने गए, आप्तपुत्र मिलने गए, तो दादा भगवान का मुंह काला, ऑक्सीजन की नलियां चल रही थी, और दादा भगवान सबको पूछते थे, सच्चिदानंद छे के? बदा मजामा? सच्चिदानंद छे के? मैं उनको देखने आया, तो वो तो हास्य देकर वो मुझे पूछ रहे हैं, सच्चिदानंद छे के? जब शोभा यात्रा करने का कैंसल किया, तो दादा भगवान ने कहा, निकालो शोभा यात्रा, हमारे स्वरूप का दर्शन करेंगे ना तो भी लोगों का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ये स्वरूप में भी हास्य का दर्शन करते ही लोगों का संसार का दुख खत्म हो जाएगा। बराबर है। ये दादा भगवान ने अपने शरीर का एक भी केयर नहीं किया। अपना शरीर अपने लिए एक क्षण के लिए भी यूज नहीं किया, और केवल सेपरेट होने के बाद, मालिक की भाव से मुक्त होने के बाद, केवल जगत कल्याण में ही 100% रख दिया। यहां तक कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी जैसे पास्ट है ही नहीं, और प्रेजेंट में मैं 100% दादा भगवान स्वरूप हूं। ये देखना और जानने का स्वभाव कि आप क्या मानते। हम बोलते तो है ज्ञाता दृष्टा, मगर ज्ञाता दृष्टा स्वभाव परमाणु तक की पहचान करवाता है, खाने में, हवा में, बोलने में, मिलने में, देखने में। क्योंकि ज्ञाता दृष्टा मतलब 100% क्लियर मिरर। त्रिजी आरत, टाइम तो हो चुका है। त्रिजी आरती दादानी केवल ज्ञान पामे, दादा केवल ज्ञान पामे, स्व संवेदन शक्ति ब्रह्मांड प्रकाश स्वयं। कैसे ब्रह्मांड प्रकाश है? स्वयं ब्रह्मांड कैसे प्रकाश है? स्वयं कैसे? कि खुद का ज्ञाता दृष्टा पद ऐसा जबरदस्त टॉप क्वालिटी का इस कलयुग में हुआ था कि ब्रह्मांड को भी उस आर पार मिरर में, स्व पर कल्याणक आईने में अपना स्वरूप बताना पड़े। जय सच्चिदानंद। टाइम जय सच्चिदानंद। નિમેશાનંદ just 1 minute please. નિમેશાનંદ, તમે તો બોલતા રહો ને, મેં સાંભળ્યા જ કરી એવું થાય છે। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान साक्षीए ए ज वाक्य सूचवे छे के ब्रह्मांडो छे दादादी क्षेत्र महाविदेहमा चाली रही चर्चा खूब श्रीमंदर स्वामीनी सभा गाय दादधून अन्य क्षेत्री तीर्थकारो हरखे जोई दादा मुख अक्रमिक मोक्षदानी 14 लोकी धर्म सुख कड़ियुगी सड़ेला माल जोई जानी साफ करे अलौकिक सिद्धिवंता क्षीण मोह स्वराजीं अलौकिक सिद्धिवंता क्षीण मोहे स्वराजीं क्षीण मोहे स्वराजीं क्षीण मोहे स्वराजीं। जय सच्चिदानंद। दीपक। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिमेश जी मंत्र बुलाए। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो वरियंताणम, नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो
ऐसो पंचन मुक्कारो सव्वपावपणासनो तवपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं मंगलाणं च सवेशं पद्मं भवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।